नज़दीकी है तो मैं ना कुछ इस तरीके से लेके जा रही हूँ इसको। मज़ेदार कद्दू की सब्जी, चावल और दही। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ राजी मारतोलिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, आज की जो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है मेरे राजमा के खेत से। और मैं आ रखी हूँ अभी अपने राजमा के खेत की निलाई करने। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि राजमा हर इंसान का फेवरेट होता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबका फेवरेट होता है राजमा। तो राजमा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है राजमा के ऊपर। राजमा की फ़सल कैसी होती है और कब उसको बोया जाता है और कब उसको निकाला जाता है, तो इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे। और आपको दिखाने वाली भी हूँ कि राजमा की फ़सल कैसी होती है। तो बेसिकली जो राजमा बोई जाती है वो बोते हैं अपने जून फर्स्ट से और जून लास्ट तक। जहाँ पे ज़्यादा ठंडा इलाका होता है वहाँ पे राजमा को जून फर्स्ट में ही बोया जाता है, और जहाँ पे थोड़ा सा गर्म इलाका होता है वहाँ पे राजमा को जून लास्ट में बोया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ठंड काफ़ी है, औली में काफ़ी होता है, तो यहाँ पे ना मैंने जून फर्स्ट में ही बो दिया था राजमा। और आजकल ना इतना बड़ा बड़ा हो रखा है मेरा राजमा। और बहुत जगह ऐसे होता है कि राजमा की गुड़ाई भी करते हैं और निलाई भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मेरे ससुराल में राजमा की गुड़ाई नहीं करते हैं, बस निलाई करते हैं इसकी। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपने खेत में निलाई करने। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले राजमा की फ़सल दिखाती हूँ कि राजमा की जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। राजमा के पौधे कुछ इस तरीके के होते हैं, और ना ये देखिए इसमें कितना सारा घास उग रखा है इनके बीचों बीच में। तो इसी के उखाड़ने मैं आ रखी हूँ, और ये खेत ना मेरा सीधे सामने तक है, तो इसी की निलाई करनी है मैंने। और कुछ दिन पहले ना मैंने इस खेत की निलाई करी थी। तो ये देखिए, ये इसमें ना निलाई करने के बाद बेल भी आने लग गई है। राजमा के बीच में जितना भी घास उग रखा है उसको निकालने का काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। घास को इधर निकालना है और पौधों को बचाना है। और निलाई इसलिए की जाती है ताकि ये जो राजमा के पौधे हैं ये घास के अंदर गले ना। अगर घास ज़्यादा हो जाता है तो राजमा के जो पौधे होते हैं वो ना गलना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर ही, और इनमें ना पीलापन सा आ जाता है, तो ये बढ़ ही नहीं पाते हैं, इसलिए इसको निलाई करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसकी निलाई कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा बड़ा घास हो रखा है। मेरा निलाई करने वाला काम पूरा ख़त्म हो गया है। ये देखिए, इनके बीच में जितना भी घास जमा हुआ था जिसको कि खरपतवार बोला जाता है वो मैंने सारा निकाल दिया है। और इन पौधों को ना मैंने घास से पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया है, और अब ये बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होना शुरू होगी। और जो घास मैंने इन पौधों के बीच से निकाला हुआ था उस घास को हम ऊपर नीचे खेत के किनारे फेंक देते हैं, और वो घास ना सूखने के बाद, सड़ने के बाद वो भी खाद का काम करता है। आज का जो मौसम है वो काफ़ी हद तक ठीक है, अच्छी सी धूप लगी हुई है और बहुत तेज़ धूप लग रही है। और पहाड़ों में ना हल्के से बादल छा रखे हैं, और बीच का जो मौसम है वो काफ़ी हद तक खुला हुआ है। और कुछ दिन पहले मैंने जिस राजमा की निलाई करी थी उनमें ना बेल आना शुरू हो गया है। तो जब इनमें बेल आना शुरू हो जाते हैं ना, तब इनको सहारा देने के लिए इनमें डंडे लगाए जाते हैं। वो रिंगाल के डंडे भी हो सकते हैं और लकड़ी के डंडे भी हो सकते हैं। तो जिन डंडों को इन पे लगाया जाता है ना, उसको हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं वाण लगाना या छीपा लगाना या फिर झंटा लगाना। कुछ इस तरीके से बेल आना शुरू हो गया है, और जब ये बेल आना शुरू हो जाता है तो इनको सहारा देने के लिए इनमें डंडे लगाए जाते हैं। लंच करने के लिए काफ़ी टाइम बचा हुआ है, करीब 1 बज रहे हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ आधा घंटे में मैं छीपे लगाने वाला काम भी कर लेती हूँ। तो ये ना रिंगाल के छीपे हैं, तो कुछ इस तरीके के होते हैं रिंगाल के छीपे। और बाकी जो लकड़ी के छीपे लगाते हैं वो फिर लंबे तो इतने ही होते हैं, लेकिन वो अलग प्रकार के होते हैं। तो चलो एक बार इसको लेके चलते हैं खेत में और लगाना शुरू करते हैं। इस तरीके से लेके जा रही हूँ इसको कंधे पे उठा के। और ये सूख गया है, तो सूखने के बाद ना ये हल्के भी हो जाते हैं उठाने के लिए। ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का ही है। तो इसको ना एक किनारे पे कुछ इस तरीके से रख दूँगी।
अभी मैं यहाँ पे छीपे लगाने वाला काम कर रही हूँ और इन डंडों को ना ज़्यादा नज़दीक नज़दीक नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा दूरी में लगाते हैं। अगर नज़दीक लगाएंगे तो ये ज़्यादा घने हो जाते हैं। राजमा के खेत का लगभग काम मेरा पूरा हो ही गया है, बस एक ही खेत बचा हुआ है छीपे लगाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से की जाती है राजमा की खेती। और अब छीपे लगाने के बाद ना इनमें बेल जाना शुरू होता है, फिर उसके बाद फली लगना शुरू होता है। और जो राजमा की फसल होती है ना, वो अक्टूबर फर्स्ट और अक्टूबर लास्ट में निकाला जाता है। जैसे जहाँ का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से राजमा की जो फलियाँ होती है वो पकना शुरू होता है। तो हमारे यहाँ पे ना हम लोग अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट तक निकालते हैं इन राजमा की फली को। तो अब इतना काम तो हो गया है मेरा। अब सूअर बचाएगा और भालू बचाएगा तो खाएंगे, और नहीं बचाएगा तो जय राम जी की। तो चलिए, अब हो गया है मेरा लंच करने का टाइम। मेरे हस्बैंड आ रखे थे मेरे को बुलाने, उन्होंने खाना बना दिया है। चलो चलते हैं घर और करते हैं दिन का लंच। खाने में बना है मज़ेदार कद्दू की सब्जी, चावल और दही। तो चलिए हम करते हैं खाने को एंजॉय। मैं आप लोगों को सीधे दिन के लंच के बाद सीधे शाम के टाइम मिल रही हूँ। और मुझे ना अचानक से याद आई अभी कि अरे मैंने ब्लॉग की एंडिंग तो करी नहीं थी। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा फील्ड की तरफ घूमने, उर्वी और मैं। तो ये ना घर में रह रह के थोड़ी सी परेशान सी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो घुमा के ले आती हूँ और ब्लॉग की एंडिंग भी करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो मेरा टॉपिक था वो राजमा की फसल के ऊपर था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं राजी मार्तले आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।